बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में लेट कीजिए ए वेक्टर और यहाँ ए वेक्टर दिया हुआ है, साथ में बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है और इसमें एक डी वेक्टर है बच्चों विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों का परपेंडिकुलर है। साथ में एक कंडीशन है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो वो 15 के इक्वल है। तो डी वेक्टर हम फाइंड आउट करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में ए वेक्टर ये दिया हुआ है, साथ में बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है और इसमें एक डी वेक्टर की बात की गई है बच्चों। तो ये डी वेक्टर नहीं दिया हुआ है तो इसको हमें लेट करना होगा बच्चों कि लेट कीजिए ये जो डी वेक्टर है वो क्या है। तो D1 आई कैप, साथ में ये आपका D2 जे कैप और D3 के कैप, ये हम लेट करके चलते हैं बच्चों। और इसमें कंडीशन दिया कि ये जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आपको लिखना है बच्चों सिंस डी वेक्टर जो है डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू किसके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन अभी हम ए वेक्टर की बात करते हैं, एक एक वेक्टर को लेके चलेंगे। तो डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और अगर डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बच्चों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो डी वेक्टर यहाँ पर क्या है, तो ये वेक्टर है तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपका D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप और क्या है D3 और ये आपका के कैप। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, डॉट करके ए वेक्टर को लिखेंगे तो ए वेक्टर ये दिया है तो इसी को हम लिख लेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, इसको लिखना है बच्चों इक्वल टू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई का कंपोनेंट का आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, जे के कंपोनेंट का जे के कंपोनेंट से और के कंपोनेंट का के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई और प्लस करते रहते हैं। तो D1 का हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 है तो D1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, तो ये 1 से, साथ में यहाँ पर D2 का मल्टीप्लाई D2 यहाँ पर देखें और ये आपका जे का कंपोनेंट यहाँ पर 4 है तो D2 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर के का कंपोनेंट यहाँ पर D3 है और उसका मल्टीप्लाई के कंपोनेंट से, तो ये क्या होगा D3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा इक्वल टू 0 करेंगे। तो इस तरीके से D1 जो होगा वो क्या होगा D1 प्लस 4 D2 और 2D3 इक्वल टू 0 और ये बच्चों एक इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको फिर से क्या करना बच्चों, क्योंकि डी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर ए वेक्टर के भी है और बी वेक्टर के, तो अब बी वेक्टर की कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो आपको फिर से लिखना है सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब क्योंकि डी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये कंडीशन फिर से हम लिखेंगे डी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0 वेक्टर, फिर डी वेक्टर को लिख लेंगे बच्चों। तो डी वेक्टर क्या है, तो ये है ये डी वेक्टर, आप देख लीजिए। तो हमने इसको लेट किया था तो D1 आई कैप, साथ में ये D2 जे कैप और ये आपका D3 के कैप, ठीक है D3 के कैप, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। साथ में बी वेक्टर को देखें तो बी वेक्टर ये हमें दिया है तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, तो यही लिखेंगे यहाँ पर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस का 7 के कैप, ठीक है इक्वल टू 0 कर लेंगे बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो वही D1 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर जे का कंपोनेंट यहाँ पे D2 है तो D2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से, क्योंकि जे का कंपोनेंट माइनस 2 होगा। यहाँ पर के का कंपोनेंट D3 है तो D3 का मल्टीप्लाई किससे करें, तो ये आपका 7 से इक्वल टू 0। तो ये आपका 3D1 और ये आपका माइनस का 2D2 और ये आपका 7D3 इक्वल टू 0 हो जाए। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन भी आ जाता है और इसमें एक कंडीशन और भी दिया है, उससे हम थर्ड इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है, और बाद में इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे बच्चों। तो करते हैं, तो एंड करके आपको लिखना है एंड, साथ में क्या दिया है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15 और ये बात क्या है, गिवन है, तो इसको आप लिख लेंगे। तो इसके बाद आपको सी वेक्टर को पुट करना, तो ये है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, इसको हम लिखेंगे बच्चों डॉट करके डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या है, तो ये है डी वेक्टर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं D1 आई कैप D2 जे कैप और क्या है जे कैप और ये आपका D3 के कैप इक्वल टू 15 होगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आई के कंपोनेंट को देखें, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर आई का कंपोनेंट D1 दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जे का कंपोनेंट माइनस का 1, जे का कंपोनेंट यहाँ पे D2, फिर के का कंपोनेंट यहाँ पे 4, यहाँ पे के का कंपोनेंट ये आपका D3 इक्वल टू 15, ठीक है। इससे इक्वेशन बनाएंगे बच्चों तो ये बनेगा 2D1 माइनस D2 और ये आपका 4D3 इक्वल टू 15।
इस तरीके से इक्वेशन थर्ड भी आ चुका है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं D1, D2 एंड D3, तो इनको ही हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से D1 को कैंसिल करेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और वहाँ से भी D1 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या करें, D1 को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर देखें ये D1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3D1 हो जाएगा और यहाँ पे 3D1 सेम हो जाएगा। फिर आप कैंसिल कर देंगे इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 3D1 और 3D1, फिर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 12D2 और क्या होगा, साथ में इसको भी करें 3 से मल्टीप्लाई तो ये आपका 6D3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर ये फोर्थ आ गया बच्चों। तो फोर्थ में से अब इस सेकंड को क्या करना है, माइनस करना बच्चों। तो इसके नीचे मैं सेकंड इक्वेशन को लिख रहा हूँ। तो 3D1 माइनस का 2D2 और क्या होगा 7D3 इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और साइन चेंज होगा और ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3D1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर साइड में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम कहाँ से, तो फोर्थ से। ये आप साइड में यहाँ पर मेंशन कर दें बच्चों। तो 12D2 और ये 2D2 तो ये आपका 14D2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें बच्चों तो 7 माइनस 6 तो ये क्या आएगा, माइनस का D3, 6D3 माइनस 7D3 तो 1D3 होगा, तो माइनस में आएगा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर आप इसको नंबर दे दें बच्चों, ये 5 नंबर इक्वेशन हो गया। इसके बाद आप सेकंड और थर्ड में D1 को आप कैंसिल करें बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और जो थर्ड इक्वेशन है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही बात आप लिखेंगे बच्चों। तो आपको लिखना बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड। तो इस सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, और इक्वेशन थर्ड को, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको हम क्या करें बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 दिख रहा है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 दिख रहा है तो इस इक्वेशन को सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 6D1 4D2 और ये 14D3 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका हमने नंबर दे दिया, ये 6 नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, एंड करके आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन थर्ड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 6D1 होगा, 3D2 और 12D3 इक्वल टू 45। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसका नंबर दे दिया बच्चों कि इक्वेशन नंबर अब 7 हो गया। ठीक है, अब इस 6 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे बच्चों। तो साथ में आपको लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 और सबका साइन चेंज कर देना है। तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था, प्लस में था, माइनस में, और यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये देखें प्लस और माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, 4D2 माइनस में और ये प्लस का, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का D2 होगा। इसी तरीके से 14D3 प्लस का है ये आपका, और ये माइनस 12D3, तो 14D3 में से 12D3 को माइनस करें तो प्लस का 2D3 और ये आपका माइनस का 45 होगा, -45 और ये प्लस 0 तो ये -45 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है D2 और D3 में आ चुका है, जिसका हमने नंबर दे दिया बच्चों 8 नंबर। तो 5 को देखें तो D2 और D3 में इक्वेशन दिख रहा है और 8 को देखें तो D2 और D3 में दिख रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके D2 और D3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D3 को हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे D3 है, यहाँ 2D3, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 2D3 हो जाए। तो मैंने यही किया बच्चों, इक्वेशन 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है D3 को इक्वल करने के लिए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई 2 वी गेट। तो जब मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 14D2 माइनस 2D3 इक्वल टू 0, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर मैंने इसको नंबर दे दिया कि 9। इसके नीचे मैंने इस 8 नंबर इक्वेशन को पूरा सेम ऐसे ही लिख लिया है, जो कि ये दिया हुआ है बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 80 है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें बच्चों, तो हमें D3 को कैंसिल करना है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 9 और 8 को क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये D3 कैंसिल हो जाएगा, 28D2 माइनस D2, तो ये आपका 27D2 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो माइनस का 45। तो D2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका माइनस का 45 डिवाइडेड बाई ये आपका 27 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको 9 के टेबल से कट करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 5 45 और 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो इस तरीके से D2 का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस का 5/3 आ रहा है। अब इस D2 की वैल्यू को हम कहाँ रखें, तो हम इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं ताकि हमें D3 का वैल्यू आ जाए।
ठीक है, तो पुट करते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है बच्चों इसके बाद पुटिंग d2 इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन 5 बी गेट। तो इक्वेशन 5 ये है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, d2 की जगह ये -5/3 पुट कर देना है। तो 14 और ये आपका -5/3 यहाँ पर मैं पुट करके दिखा देता हूँ, d3 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो -70 अपॉन में क्या आएगा 3 होगा, माइनस का d3 होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। माइनस का d3 ये यहाँ पर आएगा राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो 70/3, ठीक है, ये माइनस हम इसको दे देंगे बच्चों। तो ये आपका d3 का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 70/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें बच्चों, d3 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, d2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब इस d2 और d3 की वैल्यू को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में से किसी में पुट करके आप d1 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं d2 और d3 की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ ताकि मुझे d1 का वैल्यू आ जाए। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों पुटिंग d2 इक्वल टू -5/3 एंड d3 इक्वल टू -70/3 इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट को मैंने लिख लिया है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो d1 को हमें फाइंड आउट करना है, तो d1 तो हमें नहीं पता, 4d2, तो d2 की जगह हमें क्या पुट करना है, -5/3 प्लस 2 और d3 की जगह -70/3, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका d1 किसके इक्वल होगा, d1 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका -20/3 और ये आपका क्या होगा, -140/3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा d1, तो हम इसको इस साइड में लेके आते हैं बच्चों। तो 20/3 प्लस का 140/3, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो d1 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3, तो ये आपका 20 प्लस 140, ठीक है। और ये आपका d1 का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा 160/3। तो इस तरीके से d1 का वैल्यू भी पता चल चुका है, d2 का वैल्यू भी पता चल चुका है और d3 का वैल्यू भी पता चल चुका है बच्चों। तो अब आपको d वेक्टर बता देना है। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर d वेक्टर। तो d वेक्टर ये था, ठीक है, जिसे हमने लेट किया था बच्चों। तो यहाँ पर d1 की जगह हम पुट कर देंगे, तो 160/3 आई कैप। इसी तरीके से d2 का वैल्यू क्या है, तो -5/3, तो ये आपको पुट कर देना है बच्चों। और ये आपका j कैप, और d3 का वैल्यू -70/3 और ये आपका k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा 160/3 आई कैप -5/3 j कैप और ये आपका -70/3 ये आपका k कैप। और इस तरीके से d वेक्टर आ चुका है और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों।